मेरे पापा जिंदा नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मम्मी भी मेरे साथ घर आ गई। अचानक जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और मैं अपने नए घर और नए रिश्तों को समझने की कोशिश कर रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता मेरी मम्मी थी, क्योंकि पापा के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसलिए मैंने बहुत जिद करके उन्हें अपने साथ ससुराल ले आई थी। ससुराल वाले भी मेरी बात मान ली थी और किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। मुझे लगा कि अब सब ठीक रहेगा और हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। शुरू में सब कुछ ठीक था। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था और मुझे लगता था कि इससे अच्छा जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता। मेरी मम्मी भी शुरू में शांत रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनका व्यवहार भी कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था। कभी वह बहुत ज्यादा चुप रहती तो कभी बहुत ज्यादा हंसने लगती थी। कभी ऐसे व्यवहार करती जैसे सब कुछ समझती हूँ और कभी ऐसा लगता जैसे किसी बच्चे की तरह जिद कर रही हो। कई बार उनकी हरकतों की वजह से मुझे ससुराल में थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती थी, लेकिन मैं फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश करती रहती थी। मुझे लगता था शायद पापा के जाने का गहरा सदमा अभी तक उनके दिल में है, इसलिए उनका स्वभाव बदल गया है। मैंने कई बार बहुत प्यार से उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात को ज्यादा महत्व नहीं देती थी। वह मेरी बात सुनकर चुप हो जाती थी या फिर बात बदल देती थी। धीरे धीरे घर का माहौल थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। हालांकि ऊपर से सब सामान्य ही दिखाई देता था। मेरा पति हमेशा की तरह मेरा ख्याल रखता था और ससुराल वाले भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन मुझे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपनी मम्मी का बहुत सम्मान करती थी और उनके बारे में कभी गलत सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनके कुछ व्यवहार मुझे उलझन में डाल देते थे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा और मैं घर के कामों में व्यस्त रहती थी। मेरी कोशिश रहती थी कि मम्मी को किसी बात की कमी महसूस ना होने दूं, लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि मम्मी का मेरे पति के साथ व्यवहार पहले से ज्यादा खुला हुआ हो गया था। वह उसके साथ हंसी मजाक करने लगी थी। पहले तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा यह सामान्य बात, आखिर वो उसके दामाद थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब थोड़ा अजीब लगने लगा था। कई बार वह दोनों साथ बैठकर बातें करते रहते और मैं दूर से उन्हें देखती रहती थी। मेरे मन में हल्का सा शक जरूर पैदा होता था, लेकिन मैं तुरंत अपने आप को डांट देती थी कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं अपने पति पर पूरा भरोसा करती थी और अपनी मम्मी पर भी शक करना मुझे पाप जैसा लगता था। इसलिए मैंने अपने दिल की उस आवाज को दबा दिया और सब कुछ सामान्य मानकर चलती रही। लेकिन समय के साथ साथ मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब मम्मी कई बार घर से बाहर भी जाने लगी थी। पहले वह ज्यादा कहीं नहीं जाती थी, लेकिन अब अक्सर किसी ना किसी बहाने बाहर चली जाती। जब मैं उनसे पूछती तो वो कहती किसी जान पहचान वाले से मिलने जा रही हूँ या किसी पुराने रिश्तेदार का हालचाल लेने जा रही हूँ। मुझे सब थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि उन लोगों के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन फिर भी मैं चुप रह जाती। मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी तरह का विवाद हो। कुछ समय बाद मेरी सास ने भी एक दिन मुझे धीरे से समझाया कि मैं अपनी मम्मी पर थोड़ा ध्यान दूं। उन्होंने कहा कि शायद उन्हें किसी सहारे की जरूरत है और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे लगा शायद सच में मम्मी अब भी अंदर से बहुत दुखी है, इसलिए उनका व्यवहार ऐसा हो गया है। मैंने फैसला किया कि मैं उनका और ज्यादा ख्याल रखूंगी। लेकिन उसी समय मेरी जिंदगी में एक और अजीब बात होने लगी। सुबह उठने के बाद मुझे अक्सर फिर सिर भारी भारी लगता था और हल्का सा दर्द भी रहता था। पहले मैंने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। रात को मुझे बहुत जल्दी और गहरी नींद आ जाती थी और मुझे कुछ याद नहीं रहता था
कि रात में क्या हुआ था। एक दिन सुबह उठकर जब मैं पानी पीने लगी तो मेरी नज़र पानी की जगह पर पड़ी। मुझे लगा जैसे उसमें कुछ अलग सा है। पहले तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में शक जरूर पैदा हो गया था। अब मैंने तय किया कि मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक मैं चुपचाप सब देखती रही। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे खुद पर पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है, लेकिन मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं हर चीज को ध्यान से देखने लगी थी। घर का माहौल बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन मेरे दिल के अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था। मुझे लगता था जैसे कोई राज है जो मेरी नजरों से छिपाया जा रहा है, और मुझे अभी तक इसका पता नहीं चला था। मैं अपने पति पर भरोसा करती थी, इसलिए उनसे कुछ कह नहीं पाई, और अपनी मम्मी से पूछती तो वो बात टाल देती थी। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी उलझन भी बढ़ती जा रही थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन मेरे मन की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैं हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगी। मुझे लगने लगा कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मेरे पास कोई साफ सबूत नहीं था। इसलिए मैं चुप रहकर सब देख रही थी। मेरी मम्मी का व्यवहार भी पहले जैसा ही था। कभी वो बहुत कुछ दिखाई देती तो कभी बिल्कुल खामोश हो जाती थी। कई बार वो बिना किसी खास वजह के घर से बाहर चली जाती, और जब मैं उनसे पूछती तो वह कोई साधारण सा बहाना बना देती। मैं उनकी बात मान तो लेती, लेकिन मेरे मन में सवाल जरूर उठते रहते थे। मैं चाहकर भी उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि आखिर वो मेरी माँ थी और मैं उनका सम्मान करती थी। इसी बीच मेरी तबीयत बेजी रहने लगी थी। सुबह उठते ही सिर भारी भारी लगता था और शरीर में कमजोरी सी महसूस होती थी। मुझे लगता था शायद ये सब तनाव की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे पानी के जग में कुछ अलग सा है। मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे लगा जैसे उसमें कुछ गुलाब हुआ था। उस दिन मेरे मन में शक और बढ़ गया। मैंने तय किया कि अब मुझे सावधान रहना होगा। उसी रात मैंने चुपचाप दूसरा जग भी पास में रख दिया, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर रात में क्या हो रहा है। मैं सोने का नाटक करके लेट गई, और थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि कमरे के बाहर किसी के कदमों की हल्की आहट है। मैं बिल्कुल शांत रही और आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में आया और फिर धीरे से वापस चला गया। मैं उस समय उठी नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ ठीक से समझना चाहती थी। अगले दिन भी मेरी तबीयत पहले जैसी ही थी, और मेरे मन में सवाल और बढ़ गए थे। अब मैं हर रात ध्यान देने लगी। एक रात मैंने हल्की सी आहट सुनी और मुझे लगा जैसे मम्मी मेरे कमरे में आई है। मैंने आंख बंद रखी, लेकिन महसूस किया कि वह पानी के पास गई थी। फिर वो धीरे से बाहर चली गई। उस समय मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या कर रही है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी कि मामला क्या है। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और चुप रही। कुछ दिनों बाद एक और बात ने मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया। मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वहां जो बात पता चली उसने मुझे अंदर से हिला दिया। डॉक्टर ने बताया कि मम्मी माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मम्मी हमेशा मेरे साथ ही रहती थी और मुझे उनके जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस समय मेरे मन में बहुत सारे गलत ख्याल आने लगे थे। मुझे लगा शायद घर में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे पता नहीं चला। उसी गुस्से और उलझन में मैंने अपने पति से भी बहस कर ली थी। मैंने उन पर आरोप लगा दिया कि शायद इस सब के पीछे वही जिम्मेदार है। मेरी बात सुनकर वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समय मैं गुस्से और सदमे में थी और मेरी बात सुनने की हालत नहीं थी। आखिरकार एक दिन वह बहुत दुखी होकर घर छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद
मुझे अपनी गलती का एहसास तो होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अंदर से टूट चुकी थी। एक तरफ मेरी माँ की हालत और दूसरी तरफ मेरे पति का घर छोड़कर चले जाना। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है। घर के बाकी लोग मुझे डांडस बनाते थे और कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द था उसे कोई समझ नहीं सकता था। मेरी मम्मी मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी और मेरे मन में उनके लिए बहुत गुस्सा और दुख दोनों थे। समय बीतता गया और घर का माहौल बाहर सा बना रहा। कुछ महीनों बाद मम्मी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन मेरे ससुर ने मुझे अलग से बुलाया और बहुत शांति से मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मुझे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए और सच को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत गंभीर दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसके पीछे एक सच्चाई है जो अभी तक मेरे सामने नहीं आई, और जल्द ही मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। उनकी ये बात सुनकर मेरा मन और ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि मुझे लगा शायद अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। उस रात में बिल्कुल सो नहीं पाई थी। मेरे मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर सच क्या है और मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे दिल में उठ रहे सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन के बाद मैं हर समय ये सोचती रहती थी कि आखिर सच्चाई क्या है। मेरे ससुर ने जो बात कही थी वह मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। उन्होंने कहा था कि जल्दी ही सब सच सामने आ जाएगा और मुझे धैर्य रखना होगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कौन सा सच है जो मेरी जिंदगी को इतना उलझ जा चुका है। मेरा मन पहले ही बहुत दुखी था, क्योंकि मेरे पति घर छोड़कर जा चुके थे और मैं खुद को उनकी नजरों में दोषी महसूस कर रही थी। मुझे बार बार अपनी कही हुई बातें याद आती थी, जब मैंने गुस्से में उन पर आरोप लगा दिए थे। अब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन उस समय हालात ऐसे थे कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मेरी सेहत भी लगातार खराब रहने लगी थी। मैं ज्यादा बोलती नहीं थी और अक्सर चुपचाप बैठी रहती थी। मेरे ससुर मुझे जेब में दे देते थे और कहते थे कि सच सामने आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा धैर्य रख लेती थी, लेकिन मेरे दिल का बोझ कम नहीं होता था। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब मेरे ससुर ने मुझे अपने पास बुलाया और बहुत गंभीर होकर मुझसे बात करने लगे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया कि मुझे सच्चाई बता दी जाए, क्योंकि बिना सच्चाई जाने मैं हमेशा गलतफहमी में जीती रहूंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था कि और जिज्ञासा भी थी। आखिरकार वो क्या बताने वाले हैं? उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, जिस बात को लेकर मैं अपने पति पर शक कर रही थी वह बिल्कुल गलत है। उनके बेटे का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे अपने पति की याद आने लगी और अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। लेकिन ससुर ने कहा, अभी पूरी बात सुनना बाकी है। उन्होंने बताया, कुछ समय से उन्हें भी घर में कुछ अजीब बातें महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप देना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आया कि मेरी मम्मी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में घर में किसी को पता नहीं था। वह कई बार उसी से मिलने जाती थी और उसी कारण कई बातें हमसे छिपाई जा रही थी। मेरे ससुर ने ये भी बताया कि रात के समय वो हमें गहरी नींद आने की वजह भी यही थी, क्योंकि कभी पानी में कुछ ऐसी दवाई मिलाई जाती थी जिससे हम जल्दी सो जाए और किसी को कोई शक ना हो। ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। मेरी आंखों के सामने एक जैसे अंधेरा सा छा गया था। मैं ये सब सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी माँ ऐसा कोई राज छिपा सकती है। मेरे ससुर ने कहा कि उन्होंने काफी समय तक सब कुछ समझने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। मेरी मम्मी ने अपने अतीत के बारे में हमसे बहुत सी बातें छिपाई
और उसी अतीत से जुड़ा एक रिश्ता उनकी जिंदगी में फिर से आ गया। इसी वजह से वो अक्सर घर से बाहर जाती थी और कई बातें हमसे छिपाती थी। जब ये सब मुझे पता चला तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई। मुझे अपने पति पर लगाए हुए आरोप याद आने लगे और मुझे खुद पर बहुत शर्म आने लगी। मैंने उसी समय फैसला किया, अगर मेरे वो पति वापस आएंगे तो मैं उनसे माफी जरूर मांगूंगी। कुछ ही दिनों बाद में सच में मेरे पति वापस घर आ गए। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी आंखों में आंसू निकल आए थे, लेकिन मुझे उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे माफी मांग ली और उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैंने गुस्से और दुख में आकर उन पर आरोप लगा दिए थे। मेरे पति ने मेरी हालत समझी और मुझे माफ कर दिया। उनकी इस बात ने मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। मुझे लगा जैसे मुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिल गया हो। उसके बाद मेरे ससुर और मेरे पति ने मिलकर यह फैसला किया कि अब हमें अपनी जिंदगी को शांति से आगे बढ़ाना होगा और किसी भी गलतफहमी को अपने रिश्तों के बीच में नहीं आने देना चाहिए। मेरी मम्मी से भी साफ बात की गई और उन्हें समझाया गया कि सच छिपाने से सिर्फ परेशानियां बढ़ती है। कुछ समय बाद उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार की और अपने जीवन का अलग रास्ता चुन लिया। घर का माहौल धीरे धीरे फिर से शांत होने लगा और मेरे पति ने मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया और मैं भी अब हर बात को समझदारी से देखने लगी। इस पूरे अनुभव ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी परिश्रक्कर में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। शक इंसान के मन को कमजोर कर देता है और रिश्तों को भी तोड़ सकता है। अगर उस समय मेरे ससुर सच्चाई सामने न लाते तो शायद मैं हमेशा अपने पति को ही गलत समझती रहती। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी ने मुझे कठिन रास्ते से गुजरकर एक जरूरी सीख दी थी। अब मैं अपने परिवार के साथ शांति से जिंदगी जी रही हूँ और कोशिश करती हूँ किसी भी रिश्ते में भरोसा और समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। यही मेरी कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है कि बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए और हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से देखना चाहिए। तभी रिश्ते सुरक्षित और मजबूत बने रहते हैं।